हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर थ्योरी ऑफ द रियल नंबर। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले फैक्टर ट्री पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म पढ़ेंगे। रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म हमने लेक्चर 2 में भी पढ़ा था, लेकिन इसमें हम रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से पढ़ेंगे। फिर यूनिट डिजिट पर जीरो का क्या कंडीशन है उसका पढ़ेंगे। फिर हम एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। फिर एलसीएम एंड एचसीएफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बताया था कि एवरी कंपोजिट नंबर को उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो उस पर हम कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है 234। 234 को अगर जो हम प्राइम फैक्टराइज में लिखते हैं तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 वन जा 2 वन जा, फिर 1 बचेगा तो 2 से 1 जा, फिर 3 से डिविजिबल है। और ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, मैं कैसे कह पा रहा हूँ? ये मैंने आपको पहले के लेक्चर में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया है, तो आप उससे देख ले अगर जो आपको डिविजिबिलिटी में थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है। फिर ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा और फिर 9। फिर ये 3 से डिविजिबल है 13। तो 234 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13। सेकेंड नंबर पर है 96। तो ये 2 से डिविजिबल है 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द पावर 5 इंटू 3। थर्ड नंबर पर है 3825। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। 3 वन जा, 3 टू जा, 3 7 जा, 3 5 जा। फिर ये 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। फिर ये नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 8 जा, 5 5 जा। फिर यह 5 से डिविजिबल है 17। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। नेक्स्ट नंबर है 5005। 5005। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है 1001। 7 से डिविजिबल है कि हम चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 2 8 2 1 7 3 जा। तो ये 7 से डिविजिबल है 143। फिर ये 11 से डिविजिबल है 13। 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट नंबर है 7429। 7429। ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 7429। 7 1 जा 7, 4 0 2, 7 6 जा 42, 9, 7 1 जा। तो यह 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी इसका चेक कर लेते हैं। सम ऑफ इवन पैलेस 7 + 2 9, ऑड पैलेस 13। इसको सेपरेट करेंगे तो 4। तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से इसका डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 7 4 2 9, 13 5 जा 65, 9, 13 7 जा 91 और 9। 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 17 से चेक करते हैं इसका डिविजिबिलिटी।
17 से 7 4 2 9, 17 4 जा 68, 6 2, 17 3 जा 51, 1 1, 77 जा 70 इंटू 7 9 1 1 9। तो ये नंबर 17 से डिविजिबल है 437। फिर हम 437 को देखेंगे कि ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि जब हम एक और प्राइम नंबर से आगे बढ़ जाएंगे 17 तक हम चेक कर लिए, तो 439 को हम फिर से 2 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल नहीं चेक करेंगे। 17 तक हो गया तो फिर हम 19 से देखेंगे, क्योंकि 17 के बाद प्राइम नंबर 19 ही है, तो इसका हम 19 से चेक करते हैं। 437, 19 2 जा 38, 5 7, यस 90 से डिविजिबल है 19 से 23, और 23 एक प्राइम नंबर आ गया, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे। तो 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिख सकते हैं। 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 इंटू 19 इंटू 23। ये पाँचों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में ये जो 5 क्वेश्चन है ये आप PHW करके आएंगे, हम इसको लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कैसे लिखते हैं, जैसे मैं आपको 2 3 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोल लूँ तो ये 2 से 1 1 7, 3 3 9, 3 13, तो आप यहाँ पर 234 लिखेंगे और यहाँ पर एक प्राइम नंबर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 2 आ जाएगा तो ये 117। तो 234 को आप दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखेंगे, एक प्राइम नंबर होगा और एक कंपोजिट नंबर होगा। तो 234 का प्राइम नंबर में 2 आ जाएगा और कंपोजिट नंबर 117। फिर हम वैसे ही फर्दर 117 को भी 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखेंगे, जिसमें एक नंबर प्राइम नंबर होगा और एक कंपोजिट नंबर होगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 39, मतलब 39 इंटू आप 3 कीजिएगा 7, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 117 आएगा, और एक नंबर प्राइम के फॉर्म में होगा और एक कंपोजिट के फॉर्म में, और फिर कंपोजिट नंबर को फिर फर्दर हम इसको फैक्टर करेंगे, तो ये 3 और ये 13। फैक्टर ट्री वहाँ पर जाके स्टॉप हो जाएगा जब दोनों बॉक्स में आपका प्राइम नंबर आ जाएगा, मतलब उससे फर्दर आप उसको 2 नंबर के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर 13 आ गया तो आप इसको फर्दर 2 नंबर के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते हैं, जो कि एक कंपोजिट आ जाए और एक प्राइम आ जाए। तो इसका फैक्टर ट्री यही है। 234 का फैक्टर ट्री आप यहाँ से लिखेंगे, एक नंबर को कंपोजिट के फॉर्म में और एक को प्राइम के फॉर्म में, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाए। जैसे मैं आपको फैक्टर ट्री पर और कुछ एग्जांपल देता हूँ। 3 और 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ 21 होगा, मतलब 21 को फैक्टराइज करके एक 3 लिखा है एक 7 लिखा है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 42 आएगा। 42 को भी एक प्राइम नंबर के फॉर्म में 2 और 21 कंपोजिट के फॉर्म में लिखा है। तो फैक्टर ट्री में आप यही देखते हैं, एक नंबर को जो भी कंपोजिट नंबर है उसको आप 2 के प्रोडक्ट में लिखेंगे, एक आपका प्राइम नंबर होगा और एक कंपोजिट नंबर होगा, और वो जो कंपोजिट नंबर है वो फर्दर आगे 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखिए, फिर एक प्राइम होगा और एक कंपोजिट नंबर होगा। इसी को करते करते लास्ट में जब आपका दोनों बॉक्सेस में प्राइम नंबर आ जाएंगे तो फिर आपका वहाँ पर फैक्टर ट्री स्टॉप हो जाएगा। ये CBSE का आपका क्वेश्चन था, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। एक क्वेश्चन और आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये 85 है, ये 17 है, तो यहाँ पर 5 आएगा, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर ये नंबर लिख सके। फिर यहाँ पर 3 और 85 है, एक नंबर प्राइम में है 3 और 85 कंपोजिट में है, फिर 3 इंटू 85 को मल्टीप्लाई करके नंबर लिख सकते हैं 1 2 5 5। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एक और नंबर आ जाएगा 510। तो 510 का फैक्टर ट्री ये है, एक नंबर को आप प्राइम के फॉर्म में लिखेंगे, फिर एक कंपोजिट को, फिर उस कंपोजिट को फर्दर प्राइम नंबर के और कंपोजिट के प्रोडक्ट में लिखेंगे, फिर ऐसे करते करते जब लास्ट बॉक्स पर आपका दोनों ही प्राइम नंबर आ जाएगा तो आपका फैक्टर ट्री स्टॉप हो जाए। ठीक है, आप समझ गए। अब आइए आपका नेक्स्ट है
डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये जो रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है उसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हेल्प से पता करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है और कितने डेसिमल पर वो स्टॉप होता है। तो आइए, जैसे आप कोई भी रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू देख लीजिए। पी अपॉन क्यू कोई भी रेशनल नंबर के फॉर्म में होता है और ये पी अपॉन क्यू है जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए। पी अपॉन क्यू स्मॉलेस्ट फॉर्म। स्मॉलेस्ट फॉर्म मतलब कि जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ 42/50, तो ये नंबर स्मॉलेस्ट में नहीं लिखा हुआ, इसको आप फर्दर लिख सकते हैं 21, ये 25, मतलब 21/25। अब ये नंबर स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा है, तो वही बोल रहा है ये जो नंबर पी अपॉन क्यू है ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए और ये जो क्यू है डिनोमिनेटर में ये 2m, 5m या फिर 2m इंटू 5n के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब जब भी ये रेशनल नंबर होगा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में और ये पी अपॉन क्यू स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए, और जब भी आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2m के फॉर्म में या फिर 5m के n के फॉर्म में या फिर 2m इंटू 5n के फॉर्म में आएगा, तो ये फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल का होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इस नंबर के अलावा कोई भी और नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में होगा। जैसे कि आपको पता है कि रेशनल नंबर का 2 डेसिमल फॉर्म होता है, फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो वैसे ही जब भी आप कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर आपको दिया होगा और वह पी अपॉन क्यू स्मॉलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और फिर आप जब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो फैक्टराइजेशन के बाद या फिर 2m के फॉर्म में या फिर 5n के फॉर्म में या फिर 2m इंटू 5n के फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 2m का मतलब है m यहाँ पर नेचुरल नंबर है, जैसे 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का क्यूब हो गया, 2 का पावर 4 हो गया, 2 की पावर 6 हो गया, ये सारे होना चाहिए। जैसे 5 भी यहाँ पर नेचुरल नंबर है, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4, ये सब जो पावर है ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर क्यू, ये एम और एन एक नेचुरल नंबर में होना चाहिए, तो आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ कि आप कैसे फाइंड करेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए 21/25 है, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 21/25, और ये जो डिनोमिनेटर में है आप इसका जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 5 से 5, मतलब ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, यहाँ पर n का वैल्यू 2 है, तो ये जो डेसिमल इसका होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और n मतलब स्क्वायर है 2, तो ये डेसिमल के 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। अब जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 0.84 आएगा। ये देखिए डेसिमल के 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है। जैसे मैं आपको और कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 38/16, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ये 19 और ये 8, 19/8। अब यह स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, अब आप नहीं, इससे भी छोटा आप नहीं लिख सकते, और ये 19/8 को 2 का क्यू लिख सकते हैं, ये 2 टू द पावर m के फॉर्म में है, तो यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये डेसिमल के 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा क्योंकि ये क्यूब है। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 2.375 होगा। अब मैं आपको एग्जांपल 2 और 5 दोनों को मिक्स करके देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए 23/5 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब लिखा है, तो आप ये देख लीजिए ये तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इससे भी छोटा आप इसको नहीं लिख सकते। 23 5 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। और जो डिनोमिनेटर है 5 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर m के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
लेकिन अब आपको पता करना है कि ये डेसिमल के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। तो उसको पता करने के लिए ये जो 5 का स्क्वायर है और 2 का क्यूब है, तो 5 और 2 में से जो भी पावर सबसे बड़ा होगा तो वह उतने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। जैसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, तो यहाँ पर क्यूब बड़ा है तो ये डेसिमल के 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसका आता है 0.115। तो ये डेसिमल के 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, मतलब एम और एन में जो भी बड़ा होगा तो वो डेसिमल के उतनी डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। जैसे यहाँ पर स्क्वायर था और ये क्यूब था, तो क्यूब बड़ा है तो ये डेसिमल के 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। यहाँ पर ये कोई रटने की बात नहीं है कि जो बड़ा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है। 23 है और ये 5 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है। तो अब जब ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 इंटू 5 115 हो जाएगा, और ये 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा। 115 इंटू 10 का क्यूब, 115 इंटू 10 का क्यूब 1000, ये 0.115। तो एम और एन में जो भी बड़ा होगा वो उतने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। मैं आपको और कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप देख लीजिए 19/5 का क्यूब इंटू 2⁴ इंटू 3। ये जो नंबर है ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, रेशनल नंबर है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है इसमें 5⁴n इंटू 2⁴n का फॉर्म है, लेकिन एक्स्ट्रा में 3 आ जा रहा है। लेकिन जब भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उसके लिए डिनोमिनेटर में 5⁴n और 2⁴m ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, और ये दोनों स्मॉलेस्ट फॉर्म में होगा तब तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर 21/5⁴ इंटू 2⁵ इंटू 3। अब आपको यहाँ पर लगेगा कि डिनोमिनेटर में 5⁴n 2⁴n का फॉर्म में है और ये 3 एक्स्ट्रा नंबर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और आप नॉन टर्मिनेटिंग आंसर को टिक करके आ जाएगा। लेकिन ये गलत होगा क्योंकि आप इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं बदले। जो न्यूमिनेटर में है इसको आप 7 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, और डिनोमिनेटर में 5⁴ इंटू 2⁵ इंटू 3, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो अब ये 7/5⁴ इंटू 2⁵। अब आप देखिए ये डिनोमिनेटर 5⁴ इंटू 2⁴n का फॉर्म में आ गया है, तो अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और डेसिमल के ये 5 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा क्योंकि इन दोनों में से बड़ा 5 है। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा ये 0.00035 आएगा। जब भी रेशनल नंबर होगा और आप उसको डेसिमल देखना है तो सबसे पहले P/Q स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए, और ये जो Q है डिनोमिनेटर है ये 2⁴m या फिर 5⁴n या फिर 2⁴m इंटू 5⁴n के फॉर्म में, यही 3 के फॉर्म में होगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर जो इसके अलावा और कोई भी नंबर आ जाता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। और ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा? जब अकेला 2 और अकेला 5 होगा तो आपको पता होगा जो भी स्क्वायर होगा तो 2 डेसिमल के बाद क्यूब होगा तो 3 डेसिमल के 5। लेकिन जब 2 और 5 दोनों साथ में होगा तो आप यहाँ पर देखेंगे m और n में से कौन बड़ा है। अगर जो m और n में से जो बड़ा डिजिट होगा वो उतना ही डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। अगर जो m और n दोनों बराबर हो गया तो वो भी उतना डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। जैसे कि अगर जो 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर हो गया तो ये डेसिमल के 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। राइट वेदर द रेशनल नंबर 7/75 विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 7/75 को हमको डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है। 7/75, तो सबसे पहले हम 75 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 से 25, 5 से 5, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 3 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 3 आ रहा है
ये नहीं चाहिए हमको। डिनोमिनेटर में या फिर 5 टू द पावर n हो, या फिर 2 टू द पावर n हो, या फिर 5 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n हो, यही 3 होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 57/300 इज। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है और ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम 300 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लेते हैं। 300 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5। तो जब आप 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आप इसमें 3 को देख के नॉन टर्मिनेटिंग टिक नहीं कर दीजिएगा। आप सबसे पहले न्यूमिनेटर को देखेंगे ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो न्यूमिनेटर में है 57 और डिनोमिनेटर में है 300। 57 को आप 19 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, और ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा, तो 19 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये स्क्वायर है तो ये डेसिमल के 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आप सिर्फ डिनोमिनेटर में आप एक्स्ट्रा 3 को देख के आप नॉन टर्मिनेटिंग पे टिक नहीं कीजिएगा, आप न्यूमिनेटर को भी चेक कीजिएगा कि यह स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए इसी तरह हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। यहाँ पर देखिए न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर यह स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। डिनोमिनेटर में तो 2 और 5 है ठीक है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, लेकिन हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए 2 और 5 ही चाहिए, 7 नहीं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23/2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 टर्मिनेट। ये डेसिमल के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3, इसमें पावर 4 बढ़ा तो ये डेसिमल के 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। और ये P/Q भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, टर्मिनेट आफ्टर 4 डिजिट ऑफ डेसिमल। आइए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587/2 इंटू 5 टू द पावर 4 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। ये डेसिमल के कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये जो नंबर आपको दिया हुआ है आप इसको चेक करेंगे कि यह स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये जो 2 है 14587/2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 4, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल नहीं है और ना ही 5 से डिविजिबल है। ये नंबर स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी 2 इंटू 5 है। और ये डेसिमल के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा ये आपको पता है, क्योंकि 1 और 4 में 4 बढ़ा है तो ये 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। तो इसमें भी होगा टर्मिनेट आफ्टर 4 डिजिट। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जब भी आपको रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म देखना है तो आप सबसे पहले जो आपका रेशनल नंबर है आप उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेक करेंगे। स्मॉलेस्ट फॉर्म में है तो फिर आप जाइएगा डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, और अगर जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वह 2 के कोई भी पावर आ जाए नेचुरल नंबर, 5 के कोई भी पावर नेचुरल नंबर आ जाए, या फिर 2 इंटू 5 के पावर कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और 2 इंटू 5 के अलावा अगर जो कोई एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है इसमें, और इससे बहुत ज़्यादा CBSE इस पर क्वेश्चन भी पूछता है। आइए इस पर और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147/120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। तो हम सबसे पहले 120 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 60 2 30 2 15 3 5। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 का क्यूब × 3 × 5। आप इसमें 3 को देखकर आप ये नहीं बोल दीजिए कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है। जो न्यूमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है आप उसको चेक करिएगा कि यह स्मॉलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो 147 को आप देखिए तो यह 3 से डिविजिबल है। 3 से 147, 3 4 जा 1 2 2 7, 3 9 जा, तो ये 3 × 49 अपॉन 2 का क्यूब × 5 × 3, और अब ये 3 से 3 कैंसिल है, 49 अपॉन 2 का क्यूब × 5। अब यह स्मॉलेस्ट फॉर्म में हो गया और 2 का क्यूब है और 5 टू द पावर 1 है, तो इसमें 3 बढ़ा है, तो ये डेसिमल के 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अब मैं इस पर जो भी क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये सारे आप HW में करके आइएगा, सारे इजी क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसको HW में करके आइएगा। अब आपका नेक्स्ट थ्योरी है 0 डिजिट एट यूनिट प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस पर 0 कैसे आए। जैसे आप यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे 10 है, 10 को आप प्राइम फैक्टराइज करके 2 × 5 लिख सकते हैं। आप 40 लिखते हैं, 40 को आप लिख सकते हैं 4 × 10, और फिर 4 को 2 का स्क्वायर × 2 × 5, तो 2 का क्यूब × 5। यूनिट प्लेस पर 0 है, यूनिट प्लेस पर 0 है तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 आ रहा है, इसमें भी 2 × 5 आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे 80 भी लिखते हैं तो 8 × 10 है, फिर 10 है तो 2 × 5 का फैक्टराइजेशन इसमें भी है। मतलब जब भी आप कोई भी डिजिट में यूनिट प्लेस पर 0 आएगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 होना अनिवार्य है। अगर जो 2 × 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है तो वो डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर कभी भी 0 नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ 12 टू द पावर n, आप अब जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 4 × 3 है टू द पावर n, फिर 2 का स्क्वायर × 3 टू द पावर n। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 नहीं है, तो ये डिजिट, यूनिट डिजिट पर 0 से ये एंड नहीं होगा। तो मैं आपको इसमें नोट करके लिखा देता हूँ, नोट 4 डिजिट एंड विथ 0 इन प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 × 5 मस्ट बी प्रेजेंट। जब भी आपका कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 0 होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 होगा ही होगा, तभी वह नंबर यूनिट डिजिट पर 0 से एंड होगा। आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थ्योरी आप लिख लेंगे अपने फेयर कॉपी में। आइए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n विच 4 टू द पावर n एंड विथ द डिजिट 0। मतलब ये जो 4 टू द पावर n है, 4 टू द पावर n है, ये बोल रहा है कि n का कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर आप फाइंड करें ताकि ये जो डिजिट होगा 4 टू द पावर 1 ये 0 से एंड करेगा। तो आपको तो पता है जब आप 4 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर × n है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये इसका यूनिट डिजिट पर 0 कभी आएगा ही नहीं। तो n का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है कि
इसको रखें तो फिर यूनिट डिजिट पर 0 आएगा। तो इसमें लिख सकते हैं नंबर नोट एंड विथ 0। जैसे आप 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का क्यूब करेंगे तो 16 इंटू 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा। फिर 4 टू द पावर 4 करेंगे तो वैसे ही आगे होता जाएगा। मतलब कि 4 टू द पावर आप n में कोई भी आप ऐसा नंबर नहीं फाइंड कर सकते ताकि यूनिट डिजिट पर 0 आ जाए। यूनिट डिजिट पर 0 आने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 का प्रोडक्ट होना जरूरी है, तो ही वो यूनिट डिजिट पर 0 से ख़त्म होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नहीं, 6 टू द पावर n जब भी आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 इंटू 3 है टू द पावर n, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 नहीं आ रहा है, तो ये भी डिजिट कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, नेवर एंड विथ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। मतलब कि 8 टू द पावर n में कौन सा ऐसा इनमें जो नंबर दिया हुआ है जो कि यूनिट डिजिट पर नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि जब भी आप 8 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 टू द पावर 3 है टू द पावर n, मतलब इसमें 2 इंटू 5 का फैक्टराइजेशन है ही नहीं। यूनिट डिजिट पर 0 होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 का मल्टीपल होना जरूरी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। 12 टू द पावर n कौन सा डिजिट से एंड नहीं कर सकता। तो अब 12 का जब भी फैक्टराइज करेंगे तो ये 4 इंटू 3 है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 है टू द पावर n, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 नहीं है, तो ये भी डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो डिजिट को 0 से एंड करने के लिए या फिर यूनिट प्लेस पर 0 आने के लिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 का होना जरूरी है। ठीक है, आप समझ गए डिजिट का यूनिट प्लेस पर 0 कैसे आएगा। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। जो आपका 2 टॉपिक बच गया है एलसीएम और एलसीएम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हेल्प से फाइंड करना, उसको हम लेक्चर 4 में डिस्कस कर देंगे। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसको स्कैन करके जो भी लेक्चर का नोट्स का PDF है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।